मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। सूरज पाटिल नाम था। सूरज और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ थे। दोस्त कम भाई ज्यादा था। 10वीं के बाद हमने लातूर के प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए, क्योंकि सूरज और मैं दिन भर बाइक पे घुमा करते थे। पर एक दिन उसी शहर में रोज रोज घूमकर हम बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाने का फैसला किया। भाई चल कामे गांव के जंगल में लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। सुना है उस जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है। हम कामे गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था, कामे गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि हरे भरे पेड़ों के सिवा वहां कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वह शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पे जाने को वो जंगल एकदम सेफ था, और ऊपर से उस रात पूर्णमासी की रात थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैंने सूरज के साथ कामे गांव जाने को राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामे गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसे सुना उसी तरह कामे गांव का जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतनी अंदर दाखिल हो चुके थे, और तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई दे नहीं रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी हमें रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह ब्रिज अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी, और पुल से कोमल हवा बह रही थी। पुल के नीचे बहती नदी में चांद दिखाई दे रहा था। माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन दूर कहीं जंगल से एक भेड़िए की आवाज आई। पुल के ऊपर से बहने वाली हवा अचानक से रुक गई। नदी का पानी अचानक से रुक गया। चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे ऊपर से एक तिढ़ारी चिल्लाने लगी, मानव वो हमसे कह रही हो कि जल्दी से यहां से भाग जाओ। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि तिढ़ारी का चिल्लाना अशुभ घटना का संकेत होता है, और मैं ये अच्छी तरीके से जानता था। सूरज, मुझे यहां पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तिढ़ेरी का चिखना मतलब हमारे चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ अपशगुन नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। तिढ़ेरी का चिखना उसका घुसेल स्वभाव होता है, और वही उसकी आवाज भी होती है। अब चुपचाप यहां खड़ा रहे और खूबसूरत नजारा देख, सूरज ने मुझसे कहा। तभी मैंने सूरज के पीछे कुछ दूर पुल के रेलिंग पे एक लड़की को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में ही वो लड़की अपने चप्पलें उतारकर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। सूरज, पीछे देख, वो लड़की क्या कर रही है, मैंने सूरज से कहा। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अभी भी पुल के रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देख रही थी। भाई, वह खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा। खुदकुशी? यह सुनकर मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वह मैं ही था जिसने उन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकते देखा था। कहते हुए सूरज उस लड़की को रोकने उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मेरे आंखों के सामने फांसी पर लटकते मेरे दादाजी आ रहे थे। उनकी बाहर निकली आंखें और मुंह में से बाहर निकली हुई जीभ और फांसी पर हवा से झूलती हुई उनकी लाश, वो सब मेरे सामने आ रहा था। ओ बहन जी, नीचे उतरो, सूरज जोर से चिल्लाया। सूरज की आवाज सुनकर मैं अपने होश में आया। सूरज वो लड़की के बहुत करीब जा चुका था, पर तभी वो लड़की नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़कर सूरज के पास जा पहुंचा। वो लड़की हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चिख रही थी, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। पर हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। बचाओ, मेरी जान बचाओ। वो लड़की डूबती हुई हमारी तरफ देखकर चिखने लगी और मदद के लिए गुहार लगाई। उसकी दर्द भरी चिख सुनकर
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, पर तभी सूरज ने उसका टी शर्ट उतार कर मेरे मुंह पर फेंक दिया और पूल के रेलिंग पर चढ़ गया। रुक जा सूरज, मैं तुम्हें नदी में कूदने नहीं दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे छोड़, मैं उस लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकता। उसने मुझसे कहा और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वो भी नदी में कूद गया। सूरज ने नदी में कूदते ही अपने आसपास देखा, पर उसे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वो लड़की डूब चुकी होगी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो नदी के सतह पर आया मिली। क्या? मैंने चिल्लाकर उससे पूछा। नहीं। सूरज पानी में से चिल्लाकर मुझसे बोला और उसने फिर एक बड़ी गहरी सांस ली और नदी में डुबकी लगाई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी डायनी और कोई है। मैंने झट से दाहिने और देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बगल में ही पूल के रेलिंग पर वही लड़की बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पूल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की अभी अभी तो नदी में कूद गई थी और मैंने खुद इसे नदी के पानी में डूबते हुए देखा था।